अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस का। अच्छा, होमोजेनस होना, बेसिकली होमोजेनिटी इज बेसिकली व्हेन एन इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनस when the base units on the left hand side is identical to the base units on the right hand side। एक इक्वेशन के इक्वल टू के लेफ्ट और राइट के दोनों बेस यूनिट्स अगर बराबर होंगे तो वो इक्वेशन होमोजेनस कहलाई जाएगी। और एनी इक्वेशन टू बी क्लासिफाइड एज अ करेक्ट इक्वेशन, उसका होमोजेनस होना लाजमी होता है, वरना वो इक्वेशन करेक्ट नहीं होती। चंद छोटी छोटी एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर कुछ बड़ी बड़ी एग्जांपल्स को भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं बेटा, हमारे पास कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। s माइनस वन एस कट गया, m इज इक्वल्स टू m, दैट मीन्स ये होमोजेनस है। प्रेशर का एक फॉर्मूला पड़ा था, रो जी एच, डेंसिटी ग्रेविटी हाइट। प्रेशर वॉज के जी एम एस माइनस टू एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डेंसिटी हमारे पास हो जी है के जी पर मीटर क्यूब। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एम एस माइनस टू एंड हाइट इज मेजर्ड इन मीटर्स। ये हमारे पास हो जाएगी के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। ये भी हमारे पास हो जाएगी एम एम स्क्वेयर, ये के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। देयरफॉर ये भी क्या है, होमोजेनस। ठीक हो गया जी। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ अ वेव, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v वाज गिवन एज मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओ लेवल्स में, f इज इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड, दैट मीन्स s माइनस वन। फ्रीक्वेंसी की जगह s माइनस वन एंड लैम्डा वॉज वेवलेंथ, दैट इज मेजर्ड इन मीटर्स, लेंथ होती है। Therefore ms minus 1 is equals to ms minus 1, और ये भी होमोजेनस हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी सी कहानी को समझेंगे यार। अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसमें v और ए टी ऐड हो रहा है, और u और ए टी ऐड हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू v। तो इसमें हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास मोर देन वन टर्म्स हो, दो टर्म्स हो, तीन हो, और ठीक है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। पहले v को u से कंपेयर करेंगे और फिर v को at से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे v को u से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों स्पीड्स हैं, ठीक है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये तो हमारे पास, कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ms माइनस वन एम एस माइनस वन, तो ये तो ओके हो गया, ठीक है। और v और at की बात करते हैं तो ms माइनस वन v हो गया, एक्सेलरेशन ms माइनस टू एंड टाइम इज सेकेंड्स। तो ये भी हमारे पास दोनों चीज़ें बराबर हो गई। देयरफॉर अगर ये दोनों सही हो जाती हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज अ करेक्ट इक्वेशन। गाइस आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। टेंशन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड बेटा, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, इनको देख लो, इनको कर लो, एक मिनट पॉज करो, कर लो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है, अगर पॉज नहीं किया तो ओके। सो E इज इक्वल्स टू mv, E इज एनर्जी, एनर्जी 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 क्या था, एनर्जी का बेस यूनिट्स लास्ट टाइम याद करने को कहा था। आप लोगों को पहला लेक्चर लाजमी देखना है और एनर्जी का बेस यूनिट याद करना है। तो अगर कोई भी पीछे है तो थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों को एक मरतबा रिवीजन करवा सकूँ। एनर्जी वॉज वर्क डन, और वर्क डन का बेस यूनिट हम लोगों ने याद किया था, दैट वॉज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, ठीक है। तो येट अगेन कोशिश करो अब तक याद हो जाए। हिंदी कलर अच्छा नहीं लगता। मास वॉज किलोग्राम्स, ठीक है, एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी, एम एस माइनस वन। ये नहीं है होमोजेनस, दिस इज नॉट होमोजेनस, ठीक है। वी इज इक्वल्स टू एफ जी,
ms minus 1 is equals to frequency is s minus 1 और if gravity is ms minus 2, yet again ये भी homogeneous नहीं है क्योंकि यहाँ ms minus 3 आ रहा है और यहाँ ms minus 1 आ रहा है, ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड को देख लेते हैं बेटा, हमारे पास एनर्जी yet again kg m square s minus 2 और हाफ इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी s माइनस 1 है और ms माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस 2 एंड दैट इज एस माइनस 1 एम क्यूब एस माइनस 3। तो ये भी हमारे पास यहाँ एम क्यूब एस माइनस 4 आ रहा है, तो ये भी होमोजेनस नहीं है। फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं बेटा, ये आ जाएगा कि एम एस माइनस 1 और रूट ऑफ ग्रेविटी इज एम एस माइनस 2 एंड एम, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ एम स्क्वेयर एस माइनस 2, रूट करने के बाद एम एस माइनस 1 एम एस माइनस 1, तो यस दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन, तो ये होमोजेनस हो जाएगी। ठीक है, नोट्स आपको पता है ड्राइव में अपलोडेड हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने नोट्स में खाली जगह छोड़ी हुई है, सॉल्व करके देखना, फिर मैंने नीचे जो है उसको करेक्ट भी किया हुआ है ताकि चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड बेटा, हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। अच्छा जी, गिवन दैट द इक्वेशन शोन बिलो इज होमोजेनस, यूज दिस इंफॉर्मेशन, फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है, और आपको बेस यूनिट्स निकालने हो और होमोजेनस बताया वो, तो कैसे करेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। ये आ जाएगा बेटा 3l प्लस 3a स्क्वेयर p इज इक्वल्स टू q। अच्छा बेटा, कंपैरिजन तब प्लस हो रहा है, ठीक है, अलग अलग सॉल्व होगा। पहले मैं l की रिस्पेक्ट से करता हूँ, l इज इक्वल्स टू q, हमारे पास बेस यूनिट निकालने, t इज टाइम, तो t इज टाइम स्क्वेयर। अच्छा, साइन थीटा हम लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, IGCSE मैथमेटिक्स में, ओ लेवल मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज दोनों बेटा वह साइड्स होती हैं, तो साइन थीटा इटसेल्फ की कोई यूनिट नहीं होता, इसको भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एल इज लेंथ, मीटर्स, क्यू के यूनिट्स निकालने, टी इज टाइम, तो क्यू के यूनिट्स हमारे पास आ गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैं सेकंड को कंपेयर कर रहा हूँ सेम कलर से, पहले इक्वेशन रेड से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 लिखने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर ओवर पी इज इक्वल्स टू क्यू टी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है इज बेसिकली रेडियस, तो मीटर स्क्वायर, पी के यूनिट्स नहीं मालूम क्योंकि अभी हम लोगों ने निकाल लिया है, टाइम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से माइनस 2 कट जाएगा, पी को उधर ले आते हैं, एम को डिवाइड करा देते हैं, तो ये हमारे पास पी का यूनिट आ जाएंगे मीटर्स। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंपैरिजन से अगर कोई इक्वेशन होमोजेनस दी हुई हो तो हम डिफरेंट वेरिएबल्स के या डिफरेंट चीज़ों के यूनिट्स निकाल सकते हैं कंपेयर करके। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ टू फाइंड अननोन कांस्टेंट x, y एंड z इन एन होमोजेनस इक्वेशन। ठीक है, in the given equation find the values of x, y and z given that the equation is homogeneous। so basically यार ये कंपैरिजन भी देख लीजिएगा बेटा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, v इज बेसिकली वेलोसिटी की दी हुई है, इसको कंपेयर करना, लैम्डा इज वेवलेंथ, इस प्रेशर, प्रेशर का भी बेस यूनिट याद हो जाना चाहिए, जिसको नहीं याद मैं रिवीजन के लिए एक मरतबा ऊपर जा रहा हूँ। प्रेशर का बेस यूनिट, ये सारे जो बेस यूनिट थे मैंने याद कराए थे, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है,
प्रेशर kg, फोर्स kg ms -2 होता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, ये ऊपर जाएगा, प्रेशर विल बिकम kg m -1 s -2। तो ये अब तक याद हो जाना चाहिए है। अच्छा जी, फिर हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी का भी यूनिट याद हो जाना चाहिए, के जी एम -3 के जी पर मीटर क्यूब, मास पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो इसके ऊपर वाई था, मैंने वाई लगा दिया और यहाँ पे मैंने जेड लगा दिया। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मीटर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीटर है m की पावर 1, यहाँ पे m की पावर x है, यहाँ पे m की पावर पावर मल्टीप्लाई -y है, और यहाँ m की पावर -3z है। इंडाइसिस के रूल को यूज करेंगे बेटा, पावर्स को कंपेयर कर रहा हूँ, 1 इज इक्वल्स टू x -y -3z। ये मेरी पहली इक्वेशन आएगी। इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ सेकेंड्स को, कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास है s की पावर -1 इक्वल टू, इधर कोई पावर नहीं है, इधर हमारे पास है s की पावर -2y, इधर भी कोई पावर नहीं है। इंडाइसिस का रूल, -1 इज इक्वल्स टू -2y, तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई है। तीसरी इक्वेशन kg को कंपेयर करता हूं बेटा, बात याद रखिएगा, अगर kg नहीं है तो यहाँ पे kg की पावर 0 होगी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे kg की पावर है -1y और वहाँ है kg की पावर z। इंडाइसिस का रूल, कंपैरिजन 0 इज इक्वल्स टू -y प्लस z। y की वैल्यू हाफ आई हुई है बेटा, मैंने ये यहाँ से उठा के प्लग इन कर रहा हूँ, वैल्यू आ जाएगी -1/, सॉरी कलर चेंज, -1/2 प्लस z। z वहाँ चला गया, -z हो गया, माइनस कट जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक हो गया जी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों ने तीसरा कंपैरिजन भी जो किया था, पहली इक्वेशन है 1 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस वाई की वैल्यू भी 1/2 एंड देन -3z। ये हमारे पास 1/-3 हो जाएगा सर। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज आ रही होंगी इसमें। कुछ एरर किया है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, कुछ छोटा मोटा एरर हो गया है, इसको ज़रा मैं रिजॉल्व कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक छोटा सा एरर हो गया था, y की वैल्यू सही आई थी जब हम लोग s को कंपेयर कर रहे थे, तो ये ठीक है। तो अब जब हम kg को कंपेयर कर रहे थे, हमारे पास kg की पावर यहाँ पे 0 थी, यहाँ थी kg की पावर y, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 था, मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, और यहाँ kg की पावर थी z, देखने की सिली मिस्टेक हो जाती है, y प्लस z, y को पुट करेंगे तो z की वैल्यू -1/2 आएगी। ठीक है, क्योंकि y की जगह जब मैंने 1/2 लगाया, ये उधर जाके -1/2, ठीक है, इसलिए एरर हो जाता है। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 1 में तीनों को पुट करे थे, 1 इज इक्वल्स टू x हमारे पास नहीं है, y हमारे पास है 1/2 और z हमारे पास है -1/2। ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू x -1/2 प्लस 3/2, दैट्स इट। 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 2/2, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 0 आ रही है एंड दैट्स इट। ठीक है, हो जाता है यार, इतना तो यार। ठीक है, यार मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास x और y की वैल्यू निकालनी है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम हमारे पास सेकेंड्स इज इक्वल्स टू लेंथ इज मीटर द पावर ऑफ x, g इज एक्सेलरेशन ms -2 द पावर ऑफ y। कंपेयर करते हैं, s यहाँ पे 1 है इज इक्वल्स टू s यहाँ -2y है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मीटर 0 है और यहाँ पे x और मीटर y है। s की वैल्यू आ रही है हमारे पास, अच्छा पावर्स को कंपेयर करते हैं, 1 इज इक्वल्स टू -2y, y की वैल्यू आ गई 1/-2। ठीक हो गया जी, जिसको नहीं गौर से सुनिएगा। सेकंड 1 है पावर, -2y है, कंपेयर कर रहे हैं पावर्स को इंडाइसिस के रूल से। मेरे पास पावर आ गई -1/2 और यहाँ बेटा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, उधर जाके +1। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, होमोजेनिटी से रिलेटेड, ये भी अच्छा सवाल। हमारे पास बोलता है कि f इज गिवन बाय 6 पाई आर एन वी, फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ n। ठीक है, बेस यूनिट्स निकाल लेते हैं यार, और से देखते जाइए। f kg ms -2 6 pi dimensionless not important, r is radius, मीटर्स n की वैल्यू निकालनी है, कलर चेंज करके लिख देता हूं। और मेरे पास लास्टली है v इज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ठीक हो गया जी, तो फिर अगर n की वैल्यू निकालें तो m से m काटते हैं, ये हो जाएगा के जी s -2 m -3। अगले पार्ट में बोल रहा है कि v/t इज इक्वल्स टू l की पावर x p over r to the power y n to the power z। Using your answer in part 1, find x, y and z given that they are homogeneous। ठीक है, इसको यार डायरेक्ट देख लो यार। अच्छा जी, यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब टाइम सेकेंड्स, तो s -1 इज इक्वल्स टू लेंथ है मीटर्स, पी हमारे पास है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट अभी तक अगर याद नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एक बार फिर से, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया था बेटा, याद कर लो, के जी एम एस -2 और एरिया मीटर स्क्वेयर, ऊपर जाएगा के जी m -1 s -2। और r मीटर्स। ठीक है, एन अभी हम लोगों ने निकाला ऊपर, के जी m -1 s -1। वही कंपैरिजन का मेथड है यार, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, परेशान भी नहीं होना। ठीक है, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा यार साफ सुथरा कर देते हैं, मीटर्स को उठा के डायरेक्ट m -2 कर रहा हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में था, इतना तो आ जाएगा। ठीक है, या m की पावर कंपेयर करूँ, डायरेक्ट पावर्स कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मीटर्स की 3 इज इक्वल्स टू 1 -2y -z। एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, कैसे यार, m की पावर 3 थी मैंने यहाँ लिख दी, या 1 थी मैंने 1 उतार दिया, -2y एंड -z। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देता हूँ इसको थोड़ा,
ये z 2 इज इक्वल्स टू -2y माइनस z। एलेक्स ये चीज़ बेटा ऊपर से उतारना भूल गया था। यहाँ पे हमारे पास ये l की पावर x, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमारे पास x, क्या ब्लेंडर हो रहा है, x माइनस 2y माइनस, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में यार एक छोटी सी गलती इसलिए एरर हो गया था, x यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में था, वो मैंने नीचे वाले में लिखा नहीं था, ठीक है, इसलिए फिर वो डायरेक्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं बेटा मैंने पहली इक्वेशन बना ली, अब मैं सेकेंड्स को कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड्स देख लेना, इसकी पावर -1 है, इज इक्वल्स टू, इसमें नहीं है, -2y माइनस z, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। किलोग्राम्स को भी कंपेयर कर लेते हैं यार, केजी को कंपेयर कर लेते हैं। केजी हमारे पास है, यहाँ पे 0 है, इधर है y, डायरेक्ट पावर्स कंपेयर करते हैं, 0 इज इक्वल्स टू y प्लस c, ठीक हो गया जी। तो y की वैल्यू आ गई -z, ये मैं इसमें प्लग इन कर रहा हूँ, -1 इज इक्वल्स टू -2 माइनस z माइनस z, ये आ जाएगी -1 इज इक्वल्स टू +2z माइनस z, z की वैल्यू आ जाएगी -1, ये इसमें प्लग इन कर देता हूँ, y इज इक्वल्स टू माइनस और -1, दैट इज y की वैल्यू आ जाएगी 1, ये दोनों बेटा इसमें प्लग इन कर देता हूँ, 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2y की जगह 1 माइनस z की जगह -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसमें कोई ब्लेंडर मार दिया, चलो यार इसको भी देख लेते हैं, आज बहुत गलतियां हो रही हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। खैर चलो यार, ये फिर से एक बार प्लग इन करता हूँ, 3 इज इक्वल्स टू x हमारे पास निकालना है, -2y की जगह 1 है, z की जगह -1 है, 3 इज इक्वल्स टू x -2 प्लस 1, 3 इज इक्वल्स टू x -1 और x, ठीक है। पता नहीं कैसे गलती हुई है, खैर कोई बात, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। खैर ये हम लोगों ने बेटा यहाँ तक की वर्किंग कर ली। एक क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, ये जो है हमारे पास करंट से रिलेटेड है, ठीक है, परेशान मत होना, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, सारे कंपैरिजन है। ये हमारी जो है होमोजेनिटी वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, कुछ हम लोगों ने चीज़ें जो है लर्न करनी होती है, कुछ जो हमारे पास जो है एस्टिमेशंस हैं वो नोट्स में मेंशन्ड है, इनको याद कर लेना। कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो नोट्स में मेंशन्ड है, इनको भी याद करना होता है। और यहाँ तक हमारी चैप्टर नंबर 1 की मेजर वर्किंग ख़त्म होती है, ठीक है। इंशाल्लाह वेक्टर्स का जो पार्ट है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंपेयर करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।